नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन हो गए, रिजल्ट भी हो गया, सीएम पद की शपथ भी ले ली उमर अब्दुल्ला ने, और वहीं पर कैबिनेट जो मंत्री थे उन्हें उनका पोर्टफोलियो भी मिल गया। वहीं पर अगर बात ही जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था, पहली कैबिनेट में जो लेटर होगा वो ये होगा कि राज्य का दर्जा वापस से मिलने का प्रस्ताव रखा जाएगा। वहीं पर बड़ी खबर यह स्टेटहुड को लेकर आ रही है। कैबिनेट ने राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया है। वहीं पर सूत्रों के आधार पर एक समाचार पत्र से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह भी किया है। प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया और मुख्यमंत्री कुछ दिनों में नई दिल्ली की यात्रा करेंगे और प्रस्ताव का मसौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे और उनसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करेंगे। सूत्रों ने कहा कि कैबिनेट की बैठक के दौरान प्रमुख प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई और सरकार की तत्कालीन प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। साथ ही साथ बताना चाहेंगे, नवगठित मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण शासन चुनौतियों की समीक्षा की, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, सार्वजनिक शिकायतों को संबोधित करने और नौकरशाही के भीतर पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। मंत्रिमंडल ने चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति का भी मूल्यांकन किया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की और इसमें उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना मसूद इट्टू, जावेद अहमद राणा, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा ने भाग लिया। वीडियो देखने के लिए यहाँ एक क्लिक जो साफ तौर पर बताया गया, उसके साथ वहीं पर बताना चाहेंगे कि प्रमुख जो कि जेकेपीसी के प्रमुख तारिक अहमद करा ने शपथ समारोह के मौके पर संवाददाताओं से ये भी कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने विश्वास जताया कि केंद्र जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करेगा। अब्दुल्ला ने ये टिप्पणियां श्रीनगर के लाल चौक इलाके से के अपने दौरे के दौरान की, जहां उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की। उन्होंने और जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में चर्चा जारी है। उन्होंने कहा, हमने पहले भी राज्य के दर्जे के बारे में बात की थी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार जल्द ही इसे बहाल करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अनुच्छेद 370 का मुद्दा उठाएगी या विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करेगी, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अपनी दलीलें पेश करने के लिए अदालत में वापस जाना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ के लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना है और साथ ही साथ बेरोजगारी और निराशा है जिसे दूर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें यातायात नियमों उसमें भी सुधार लाने की आवश्यकता है और साथ ही क्योंकि लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, खासकर मोटरसाइकिल चालकों जो अक्सर बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं, उन्हें सड़कों पर वीआईपी संस्कृति के अंत की भी घोषणा की और कहा कि लोगों को सायरन की कष्टप्रद ध्वनि से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब ऐसे सायरन नहीं बजेंगे जो लोगों के कानों को परेशान करते हों। यहाँ पर हर कोई समान है, चाहे स्थानीय लोग हों या राजनेता, कोई वीआईपी नहीं है। ये साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा है कि यहाँ पर सायरनों की ध्वनि से अब लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लोगों की हम सुविधा के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सब बराबर है, कोई राजनेता हो, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई भी वीआईपी नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने भी साफ तौर पर कहा था डीजीपी जम्मू कश्मीर को पहले आते ही कि सायरन की ये रिवाज ऐसे बंद किया जाए। उन्होंने कहा जब हम सड़कों पर उतरेंगे हमें ग्रीन कॉरिडोर नहीं चाहिए, हमें वो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए और सायरन वाली गाड़ियां जो चलती हैं वो नहीं चाहिए। हम लोगों के अनुकूल चलना चाहते हैं, लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, सुविधा नहीं देना चाहते। तो इसी के चलते जो फिलहाल सबसे बड़ा जो मुद्दा था, पहले ही उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था कि पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाएगा। उनसे आग्रह किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। फिलहाल जो यानी कि संदेश भी है और वहीं पर अगर बात करें कि राजा प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया है। अब कुछ ही दिनों में उमर अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के सीएम जो है
वो दिल्ली का रुख करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। उसी के साथ साथ अब लोग सोशल मीडिया पर वो लोग जो जब यानी कि 200 साल पुरानी प्रथा दरबार मूव बंद हुआ था उसमें चुप्पी साधे हुए थे, अब उन लोगों के मुंह पर भी जुबान आ गई। अब वो भी लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं कि हाँ वी सपोर्ट दरबार मूव। कल हमने अपनी पर्सनल आईडी पर भी इस सवाल का जवाब दिया था कि जब इसे बंद किया गया था, चाहे वो व्यापारी हो, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सब ने सहमति जताई थी, सब ने चुप्पी साधी थी। कुछ इक्का दुक्का दुकानदार बोले थे, पर अब वही लोग जो चुप्पी साधे थे अब वो बोलने लग पड़े हैं। इतनी देर से चुप्पी साधी हुई थी कि दरबार मूव से दोनों खित्तों के, अगर बात करें कश्मीर के, जम्मू के छोटे छोटे बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था, क्योंकि जब कश्मीर दरबार मूव, जब गर्मियाँ होती थी लोग जम्मू से कश्मीर का रुख करते थे, उनका व्यवसाय में बढ़ोतरी होती थी, और जब सर्दियाँ होती थी कश्मीर से जम्मू में आते थे तो वो लोगों को, हमारे जम्मू के व्यापारियों को, छोटे और बड़े, उन्हें यानी व्यवसाय में बढ़ोतरी होती थी। एक एक दुकान में लगभग 2-2, 3-3 लोगों के परिवार चलते हैं, और दरबार मूव होने से छोटे व्यापारी तो बिल्कुल उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज लोग मांग कर रहे हैं। तो जब ये बंद किया गया था तब लोगों ने नहीं बोला था, ना लोगों ने आवाज़ उठाई थी। हमने कल भी यही कहा था कि जब आपके हक की बात हो तो मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाइए, ताकि वो आवाज़ आपकी सीधे दिल्ली तक पहुँचे कि इस तरह के कानून पारित करना जिसकी जनता कोई सहमति नहीं हो। हम उम्मीद करते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार आई है वो ऐसी कोई भी काम ना करे, ऐसे कोई भी कदम ना उठाए जो जनता के अनुकूल ना हो। जनता की सहमति से, स्टेक होल्डर की सहमति से ऐसे फैसले लिए जाएं ताकि जनता को भी परेशानी का सामना ना करने पड़े। अब उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हमारे कुछ सहयोगी हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी हुई। ये कहना चाहिए उमर अब्दुल्ला जी कि अगर आपने बात कही है तो उसे पूरा कर बताइए। पर ये भी बताया जा रहा है कि कर्ज ज़रूर होगा, लगभग 2400 करोड़ के करीब। अगर ये प्रोविज़न को लागू किया जाता है, फ्री 200 यूनिट बिजली दी जाती है, जो दिल्ली का अगर बात करें रोड मैप अपनाया जाता है, दिल्ली का तरीके से यहाँ पर अगर बिजली को फ्री दिया जाता है तो काफ़ी बोझ पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये ज़रूर कहेंगे अपने सहयोगियों से कि 15 लाख की बात भी कीजिएगा। जब आपके अकाउंट में 15 लाख आना था वो नहीं आया, तो आप बराबर का चलिए ना, आप न्यूट्रल होकर चलिए। मीडिया का काम है न्यूट्रल होकर चलना, हमारा काम है। अगर किसी भी नेता ने, किसी भी सरकार ने इस तरह की बात कही जिससे जनता को फ़ायदा होता है, तो हमें उस बात को ये कहेंगे उसे पूरा कर बताइए, ना कि उसमें मीन मेकर। हमारा काम नहीं है उसे क्रिटिसाइज़ करना, हमारा काम नहीं उसमें नुक्स निकाला। हाँ, हमारा काम है सवाल पूछना डंके की चोट पर कि अगर आपने ये कहा है तो आप कितनी जल्दी करेंगे। ये उमर अब्दुल्ला जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि 12 सिलेंडर देंगे, वो जैसे भी दें उन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने वायदा किया है अपने मैनिफेस्टो में। बाकी रही बात जिन पर PSA लगे हैं, वो कानून का काम है, वो कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना ही कोई CM है, ना कोई PM, ना हम लोग हैं। कानून से आगे कोई नहीं है, वो कानून देखेगा, वो कोर्ट देखिए, अदालत देखेगी कि जो लोग भी PSA के तहत अंदर बंद हैं उन्हें बाहर निकालना नहीं निकालना है। पर जो बात इन्होंने मैनिफेस्टो रही उसी के आधार पर हम बात कर रहे हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की है, और ये भी इसमें बता दें अपनी जनता को कि 200 यूनिट बिजली फ्री देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मोस्टली जगहों पर जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगे हैं, कई जगहों पर पहले के डिजिटल मीटर लगे हैं, कई जगहों पर पुराने मीटर, कई जगहों पर नहीं है। तो इसके लिए अगर 200 यूनिट बिजली फ्री देनी होगी तो आपको हर जगह या तो मीटरिंग करनी होगी, ताकि लोगों को पता चले कि आप उन्हें 200 बिजली फ्री दे रहे हैं, यूनिट दे रहे हैं। अगर नहीं मीटर होंगे तो कैसे पता चलेगा? ये एक चैलेंजिंग है। उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो किस तरह से इस चीज़ चैलेंजिंग को हैंडल करते हैं ये उन पर निर्भर है। पर हाँ जनाब, ये ज़रूर कहेंगे जो भी आपने जम्मू कश्मीर की जनता से वायदा किया है, हम उम्मीद करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला हैं, जो CM के पद पर इस समय बैठे और डिप्टी CM जो जम्मू के दिए गए हैं, और सुरेंद्र चौधरी जी, ज़रूर आप लोगों ने जो वायदा किए थे वो किसी भी तरह कैसे करना वो आप तक निर्भर है। तो ज़रूर उस वायदा को पूरा कीजिए, ताकि जनता का विश्वास जो है नई सरकार बनने पर जिस तरह से जनता ने खुशी जताई थी, तो उसी तरह से जनता का विश्वास और पक्का हो जाए कि कम से कम 10 साल के बाद जिस सरकार का इंतज़ार था, उस सरकार ने जो वायदे किए कम से कम पूरे तो किए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा वापस दिया जाए, क्योंकि कैबिनेट ने राज्य का दर्जा बहाल करने वाली प्रस्ताव जो है उसे पारित कर दिया गया। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।